फोर्थ एपिसोड शुरू होता है। टास्क फोर्स की टीम धनरक्षण मशीन लॉन्च में होती है। मंत्री जी उस मशीन को लॉन्च करते हैं जिसे मेघा ने बनाया होता है। माइकल अपने बेटे को बीबी के घर से लेके जाता है 2 दिन के लिए और बीबी के मना करने पर भी उसे स्ट्रीट फूड खिलाता है। उसकी वजह से उसे लूज मोशन होता है और उसे 4 घंटे में ही वापस छोड़ना पड़ता है। उससे बच्चा नहीं संभलता। चाचू सनी से मिलने आते हैं। सनी को बोलते हैं नानू से मिलके माफी मांगा कर थोड़े थोड़े टाइम में। सनी उन्हें बताता है मुझे नकली नोट बनाने का कोई दिल से पछतावा नहीं हो रहा है, बट आप बोल रहे हो इसलिए मैं माफी मांगने आया करूंगा। माइकल को ऑफिस पहुंचते ही एक पार्सल मिलता है जिसमें डिवोर्स नोटिस होता है। उसे देख के वो बीवी को कॉल करता है बट वो बार बार कट करती है। चाचू प्रेस पहुंचते हैं तो वहाँ नानू नहीं होते हैं और किसी को मालूम भी नहीं होता कि वो कहाँ गए हैं। चाचू सनी और फिरोज को बुलाते हैं और सब मिलके शाम तक ढूंढते हैं पर नानू नहीं मिलते हैं। सनी और फिरोज पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करते हैं बट उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सनी एसीपी के कैबिन में घुसता है और एसीपी से बदतमीजी करता है। उसकी वजह से दोनों को लॉकअप में डाल देते हैं। माइकल अपनी शादी बचाने के लिए अपने सास ससुर के घर जाके उनसे उसकी बीबी को समझाने के लिए बताता है बट वो बोलते हैं उसने ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है और माँ बाप होने के नाते हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तुम हमारे बेटे जैसे हो और यहाँ तुम कभी भी आ सकते हो। चाचू दोनों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाते हैं और नानू भी मिल गए होते हैं। तीनों घर पहुँचते हैं तो नानू सो रहे होते हैं। चाचू बताते हैं धीरे धीरे वो सब भूल रहे हैं। तो सनी उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा बोलता है। मेगा टीम को ब्रीफ कर रही होती है धनरक्षक सभी बैंकों में इंस्टॉल कर दिया गया है और जब भी फेक नोट पकड़ा जाएगा उसका डेटाबेस हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा। और मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गया है। उसका इश्तिहार सभी न्यूज़पेपर में दिया गया है और शहरों में होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। उस पर माइकल उसे अप्रिशिएट करता है। सनी डॉक्टर से मिलता है नानू के लिए। डॉक्टर बोलते हैं उनका ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा बट उसका कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है और 1 महीने के बाद ही वो डॉक्टर अवेलेबल है। शेखर मेगा को माइकल के पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। एक इनकाउंटर में मीडिया ने क्वेश्चन किया था, उसकी वजह से इनका डिमोशन हो गया और इस सब के पीछे मंसूर का हाथ था। उससे वो बाहर निकल तो आए पर उसके बाद दारू पीना शुरू हो गया। बीवी भी बच्चे को लेके छोड़ के चली गई। नानू को डिस्चार्ज मिला होता है और वो प्रेस में होते हैं। सनी वहाँ जाता है। उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि उन्होंने उसे निकाला था और वो बात करते हुए छोटी छोटी बातें भी भूलने लगते हैं। न्यूज में दिखाते हैं कि कैसे धनरक्षक की मदद से पूरे देश भर से नकली नोट पकड़े जा रहे हैं और उनके पीछे के लोग भी। मंसूर को धनरक्षक का पता चलता है। उसकी वजह से उसके धंधे पे ब्रेक लग जाता है। उसका एक आदमी सनी का नोट दिखाता है। मंसूर वो नोट चेक करता है तो वो धनरक्षक से पास हो जाता है। तब मंसूर पूछता है किसने बनाया है। तब उसका आदमी बताता है आर्टिस्ट नाम का कोई इंडिया में है, उसने बनाया है। मंसूर के लोग उसके कहने पे सनी और फिरोज को उनके घर से उठवाते हैं और कहानी लाइव में चालू हो जाती है। सनी को वहाँ से अलग रूम में मंसूर मिलता है और अपना 2000 का नोट दिखा के उसकी कमियां पूछता है। तब सनी कमियां बताता है और कंप्यूटर से बनाया है इसलिए मशीन पकड़ती है, आर्टिस्ट बनाएगा तो नहीं पकड़ेगी। तो मंसूर उसको अपने साथ लेके जाता है। मंसूर सनी को ऑफर देता है मेरे साथ काम कर, डिजाइन तेरा, प्रेस मेरा। बट सनी उसे मना करता है। बोलता है मैंने ये सब छोड़ दिया है, ये सब करने का मेरा मकसद कुछ और था। मंसूर बोलता है मुझे मालूम है तेरे नाना जी के लिए तूने किया है और उसे डरा धमका के हाँ करवाता है। मंसूर के आदमी उन दोनों को वापस घर पे छोड़ देते हैं। सनी फिरोज को सारी डील के बारे में बताता है बट फिरोज उसे मना करता है कि इन गुंडों के साथ काम करने में बहुत रिस्क है। बट सनी का लालच जाग जाता है और उसे खुद को सबसे बड़ा आर्टिस्ट दिखाने के लिए वो काम करने के लिए कन्विंस करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।